नमस्ते। वेलकम सोल फैमिली। आज की रीडिंग सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ, एसेंशन और डेस्टिनी शिफ्ट में इंटर हो रहे हैं। तो इस सोल वाइब 22 में आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे। यूनिवर्स आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में किस नए पोर्टल में पुश कर रहा है, आज का टॉपिक ये है। ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट है ये। और आज जो 5 कार्ड आए हैं वो एक नए एनर्जी पोर्टल को शो करते हैं जहां यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड आपका आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या बताता है? डेस्टिनी टर्न। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और इनर वर्क क्लासेस लेना चाहते हैं आप तो इनर वर्क क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। कन्फर्मेशन रीडिंग, देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इनर वर्क देखिए कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो वो कभी व्यर्थ कैसे जा सकता है? तो इनर वर्क हमेशा कारगर होता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप अपने राइट पार्टनर को मतलब उनसे डील कर रहे हैं अथवा किसी और से कर रहे हैं, आप कार्मिक से कर रहे हैं या फिर सोलमेट से कर रहे हैं, ये जानना अति आवश्यक है। तो आपको सबसे पहले जानना है कि आप अपने राइट पार्टनर से डील कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए कन्फर्मेशन रीडिंग हमारे पास अवेलेबल है, साइकिक एबिलिटी से और टैरो के माध्यम से भी, कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं अथवा नहीं, या कार्मिक है या सोलमेट। तो कन्फर्मेशन रीडिंग आपको लेना जरूरी है। देश विदेश से बहुत सारे लोग आकर के हमारे पास इनर वर्क कर रहे हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी उससे लाभान्वित हो सकते हैं। और किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा या प्रेत बाधा है, या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई समस्या है, कुंडलिनी मिलान एटसेट्रा से रिलेटेड कोई समस्या है, मैरिज से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड कोई समस्या है, कोर्ट केस वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या है, तो उसका भी समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। टैरो रीडिंग और टैरो लर्निंग एटसेट्रा सब हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की तंत्र साधना वगैरह भी आप अगर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं हमारे पास। एंसिस्टर हीलिंग हो गया, ब्लैक मैजिक रिमूवल हो गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, कार्मिक रिमूवल हो गया, थर्ड पार्टी रिमूवल हो गया, यूनियन एक्टिवेशन हो गया। अगर आपके लव लाइफ में या मैरिज लाइफ में कोई समस्या है तो उसका भी समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का है। कॉस्मिक साइकिल शिफ्ट हो रहा है। क्या एक पुरानी टाइमलाइन को कंप्लीट कर चुके हैं? क्या आप एक पुरानी टाइमलाइन कंप्लीट कर चुके हैं, ये चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है, क्या चेंज हो रहा है? कार्मिक साइकिल क्लोज, डेस्टिनी रीडायरेक्शंस, सोल एग्रीमेंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकते हैं। डीएम का डेस्टिनी पुल इंटेंस है। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए है, आपका वेट अब ओवर हो रहा है। क्या फील कर रहे होंगे? फ्रीक्वेंट एंजल नंबर्स आपको मिल रहा होगा, दिख रहा होगा, देजावू हो रहा होगा, सडन इंट्यूटिव हिट्स आपको मिल रहे होंगे, हैवी हेड प्रेशर्स आपको फील हो सकते हैं, टाइम मूविंग फास्ट हो सकता है, आपको लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी समय बीत रहा है। दिस इज अ बिग पोर्टल ओपनिंग, लाइफ चेंज वाला। ठीक है, तो आपके लिए ये है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का, हीलिंग फेज। यूनिवर्स आपको स्लो डाउन कर रहा है। डीएफ के लिए हीलिंग मैंडेटरी क्यों? इमोशनल एग्जॉस्टेशन अगर आपके अंदर है, एग्जॉशन है, थका हुआ फील कर रहे हैं आप इमोशनली, तो आपके लिए हीलिंग जरूरी है। हर्ट चक्रा फटीग हो सकता है, फिजिक ओवरलोड हो सकता है, मतलब साइकिक ओवरलोड जिसको कह सकते हैं, और डीएम का एनर्जेटिक पुल आपको फील हो सकता है। डीएफ को अब रेस्ट चाहिए। रेस्ट बराबर अलाइनमेंट। अगर आप रेस्ट भी ले रहे हैं तो अलाइनमेंट की जर्नी में। हीलिंग अगर कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन आपका काम करने लगेगा। साइलेंस बराबर इंटीग्रेशन। यूनिवर्स कहते हैं आपके यूनियन अभी तभी एक्टिवेट होगा जब आपका हर्ट एनर्जी स्टेबल हो। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड आपका क्वीन ऑफ कप्स का है। इंट्यूशन पीक पर है। दिस इज डीएफ इन फुल डिवाइन पावर।
आपके अंदर का एक्टिवेशन हो रहा है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस, साइकिक ड्रीम्स, टेलीपैथिक मैसेज, डीएम के इमोशंस फील होना, एनर्जेटिक डाउनलोड्स, कुंडलिनी शिफ्ट एटसेट्रा, ये सभी सिम्टम्स आपके साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि दिस इज डीएफ, डिवाइन पावर। आप सबसे स्ट्रॉन्ग फेज में हैं, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से। क्वीन ऑफ कप्स शो करती है कि डीएफ अब इमोशनली मास्टरी में आ रही है। नेक्स्ट कार्ड आपका है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्या बता रहा है, क्या कह रहा है आपको? मूविंग टू न्यू टाइमलाइन, दिस इज टाइमलाइन शिफ्ट। क्या छोड़ना पड़ रहा है? फियर, ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटी, पास्ट वॉन्ट्स, कार्मिक अटैचमेंट्स, ये सभी आपको छोड़ने पड़ रहे हैं। अगर आप मान लीजिए नहीं छोड़ रहे हैं तो आपको डिवाइन के द्वारा ज़बरदस्ती छोड़वा दिया जाएगा। इसलिए जो चीज़ अनवांटेड है उसको छोड़ते जाना है, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करता उसको आपको हटाते जाना है। तभी तो आपके पास स्पेस खाली होगा, तभी तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन आपके पास आएंगे, या फिर नई चीज़ें आपके पास आ पाएंगी। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से वहाँ पे अनवांटेड बैगेजेस है तो वो किसी भी प्रकार से वहाँ पे नया चीज़ नहीं आ सकता है ना, चाहे वो आपके इमोशन हो। ठीक है, क्या ओपन हो रहा है? इनर पीस, आंतरिक शांति आपके अंदर आ रही है, क्लैरिटी, स्टेबल यूनियन फ्रीक्वेंसी, स्मूथ पाथ, गाइडेंस, काम माइंड एटसेट्रा आपके पास आ रहा है। ये सभी ओपन हो रहे हैं। ये कार्ड का मतलब है आप एक न्यू एनर्जेटिक वर्जन में इंटर हो चुके हो। इस कार्ड का मतलब है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, द सन का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है फिफ्थ कार्ड आपका, द सन का कार्ड है। तो ये ब्रेक थ्रू अहेड, आपको आगे सफलता मिलेगी। अब किस प्रकार की सफलता मिलेगी, ये सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है द सन का कार्ड। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ये सबसे ज़रूरी है जानना आपके लिए। यूनियन प्रोग्रेस, आपका यूनियन हो सकता है। यूनियन अगर मान लीजिए किसी प्रकार से डिले हो रहा था तो आपका यूनियन होने की संभावना दिसंबर में है। नवंबर लास्ट अभी चल रहा है, तो नवंबर लास्ट में भी आपका यूनियन हो सकता है। किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन आ सकता है, आप लोग एक दूसरे के वर्ड्स को समझ चुके हैं। ठीक है, और यूनियन होने ही वाला है। मैरिज भी हो सकता है, शादी भी हो सकता है, क्योंकि आपका डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन आपकी तरफ चल चुके हैं। आप सोचेंगे नहीं, वो हर चीज़ जितना सोचना था, समझना था, वो सारा चीज़ सेपरेशन फेज में वो सोच लिए हैं, समझ लिए हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी तरह से वो तैयार हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपके लिए एक नया सवेरा आ रहा है, पीस आ रहा है, शांति आ रहा है, फैमिली आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। हर चीज़ आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो सारा चीज़ आपको मिलेगा। आपके इनर वर्क का फल आपको मिलने वाला है डिवाइन के द्वारा, आपके पेशेंस का फल आपको दिया जाएगा। ठीक है, और क्लैरिटी आपको मिलेगा कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन है वही आपको चाहिए, और आप यूनियन के लिए आगे बढ़ चुके हैं, यूनियन क्लेम कर रहे हैं, चाहे आप डिवाइन फेमिनिन ही क्यों ना हो। आपका हीलिंग काम कर रहा है, आप जो इनर वर्क किए हैं वो समझ चुके हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो चुका है, आपको सातों चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं, और बैलेंस भी आप कर लिए हैं। अपने आप को शांत रखना और बैलेंस करना भी आप सीख चुके हैं कि किस प्रकार से अपने आप को शांत रखना है, अपनी कुंडलिनी शक्ति को शांत रखना है, और अपने फैमिली को किस प्रकार से आपको लेकर के आगे बढ़ना है। और आप समझ चुके हैं कि क्या है कि सोचने समझने का जो भी समय था वो सेपरेशन पीरियड में खत्म हो चुका है। आप पूरी तरह से आप यूनियन चाहते हैं, अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ बढ़ रहे हैं या डिवाइन फेमिनिन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आप सोच चुके हैं सोचना समझना कुछ भी नहीं है, अब हमको आगे बढ़ना है, और ये क्लैरिटी में है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, आपको सडन धन लाभ हो सकता है, पैसा वगैरह, फिनेंशियल वगैरह सब अच्छे से आपके पास आएंगे। आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से मनी को मैनिफेस्ट किया जाता है, कितना मनी हमको चाहिए, अभी किस काम के लिए चाहिए। तो मनी का ब्लॉकेज को भी आप पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, और पूरी तरह से ख़त्म करने का अर्थ क्या है? ठीक है, कि जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा आपके पास आ जाता है। दिस इज कॉल्ड मनी को आप समझ चुके हैं कि कैसे आपके पास मनी आएगा। मनी ब्लॉकेज का वही अर्थ होता है कि आप अपने मनी को खुद ब्लॉक कर रहे हैं। तो अब
कितना पैसा आपके पास आएगा, कितना आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आप 500 करोड़ हैंडल कर सकते हैं तो 500 करोड़ आपके पास आएगा। 500 करोड़ US$ हैंडल कर सकते हैं तो उतना पैसा आपके पास आएगा। बस हैंडल करना चाहिए आपको। किस प्रकार से आप मनी को हैंडल करेंगे, कैसे उसको रखेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो सारी चीज़ अगर आप क्लियर हो गया है तो बहुत सारा पैसा आपके पास कंटिन्यूस आने लगेगा, वो सारा ब्लॉक हट जाएगा। ठीक है। और आप मैनिफेस्ट कीजिए कि कितना पैसा आपको चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए। और ये चीज़ आप समझ चुके हैं कि अब मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इस चीज़ के लिए चाहिए, उस चीज़ के लिए चाहिए, तो पैसा आपके पास ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होने लगेगा। बात खत्म। समझ गए। तो दिस इज़ कॉल्ड मनी ब्लॉकेज हील। उसके बाद क्या, हैप्पीनेस आपके पास आ रहा है, आप अब खुश रहने लगेंगे। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से आप दुख दर्द तकलीफ पीड़ा में थे तो आप पूरी तरह से खुशी को चुनने लगेंगे। आप समझ जाएंगे कि किसी भी काम को करने के लिए मुझे पीस की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है, मेंटल पीस की आवश्यकता है, और किक की आवश्यकता है, और एनर्जी की आवश्यकता है ना। और किसी भी प्रकार से दुख दर्द तकलीफ पीड़ा या ट्रिगर की आवश्यकता मुझे किसी भी काम को करने के लिए नहीं है। समझ गए। मुझे किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि देखिए दुख दर्द तकलीफ पीड़ा हम लोग खुद चुनते हैं, ट्रिगर हम लोग खुद चुनते हैं, इसलिए ट्रिगर को आपको चुनना नहीं है। आपको चुनना है कि मैं हर प्रकार के काम को शांति के साथ, पीस के साथ, मोटिवेशन के साथ, क्लैरिटी के साथ करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, किक चाहिए, पीस चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए। ये नहीं कि प्रोस्पेरिटी चाहिए, अबेंडेंस चाहिए, साधन चाहिए ताकि मैं उस काम को कर सकूं। उस काम को करने के लिए जो साधन की आवश्यकता है वो साधन चाहिए मुझे, ना कि दुख दर्द तकलीफ पीड़ा चाहिए। तो दुख दर्द तकलीफ पीड़ा मुझे नहीं मिले। मुझे केवल किक चाहिए, एनर्जी चाहिए, पीस चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, अबेंडेंस चाहिए, और उस काम को करने के लिए जो उचित साधन है वो मुझे चाहिए। समझ गए। तो दुख दर्द तकलीफ पीड़ा मुझे नहीं चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, ट्रिगर मुझे नहीं चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। बात खत्म हो गई। तो वो आपको मिलना बंद हो जाएगा। समझ गए। तो हैप्पीनेस आपके पास, आप हैप्पीनेस को चुनने लगेंगे, पॉजिटिव आउटकम्स। ठीक है। आपके जो भी आप करेंगे, जैसे आप कोई मैनिफेस्ट किए, मान लीजिए आप 21,000 रुपीज़ में मैनिफेस्ट किए तो 21,000 रुपीज़ आपके पास आ गया। 5,000 आप मैनिफेस्ट किए, 5,000 आ गया। 31,000 किए, 31,000 आ गया। ठीक है। तो आप जो जो सोचने लगेंगे, जब पूरी तरह से हील हो जाएंगे ना, तो आप जो सोचेंगे वो सारी चीज़ें होने लगेंगी ऑटोमेटिक। आपको गो विद द फ्लो बढ़ते जाना है। आपको वो मतलब डिवाइन के द्वारा वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा जो आप चाहते हैं। जैसे 5,000 आपको चाहिए, आ जाएगा वो। आज चाहिए, आज आ जाएगा। कल चाहिए, कल आ जाएगा। 21,000 आ जाएगा, 31,000 आ जाएगा, 51,000 आ जाएगा, 71,000 आ जाएगा, 1,32,000। जितना आप चाहेंगे उतना पैसा आपके पास आने लगेगा। आप समझ जाएंगे कि मनी को कैसे अपने पास अट्रैक्ट किया जाता है। तो आपको उस एनर्जी में आना पड़ेगा। इसके लिए इनर वर्क किया जाता है। समझ गए। ये नहीं कि आप डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। आप डिवाइन मैस्कुलिन भी आपके पास आएंगे, लेकिन आपको उस एनर्जी में पहले आपको लाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव आउटकम्स आपको दिखाई देने लगेंगे, विक्ट्री, आपको हर चीज़ में जीत मिलने लगेगी। जो भी आप चाहेंगे वो सारा काम होने लगेगा। तो आपको लगेगा कि मैं जीत रहा हूँ, और आपको अंदर से खुशी महसूस होने लगेगी। ठीक है। तो हर चीज़ में आपको सफलता ऑटोमेटिक मिलने लगेगी। ये आपके हीलिंग और आपके इनर वर्क का काम है। स्पिरिचुअल सक्सेस आपको मिलने लगेगा। स्पिरिचुअल सक्सेस का अर्थ है कि आप स्पिरिचुअली और हाई होने लगेंगे। आप किसी भी प्रकार के साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ ठाने हुए हैं, तो अपने आप को आप आगे बढ़ाने लगेंगे। हर तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें होंगी। तो द सन इज इक्वल टू यूनिवर्स सेइंग। द सन जो है ना, यूनिवर्स का कार्ड होता है। आपका पेशेंस रिवार्ड होने वाला है। आप जितना भी पेशेंस रखे हैं, इनर वर्क किए हैं, वो सारी चीज़ों को रिवार्ड किया जाएगा। पैसा आपको दिया जाएगा, धन दौलत इज्जत शोहरत गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, पैसा पावर पोजीशन एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन जो भी होंगे आपके, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे इन डिवाइन के द्वारा। तो आपका पेशेंस रिवार्ड होने वाला है। आज आप एक न्यू पोर्टल में एंटर हो रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने शिफ्ट दिया, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ने हीलिंग दिया, क्वीन ऑफ कप्स ने इंट्यूशन दिया आपको, 6 ऑफ स्वॉर्ड ने पाथ दिया, रास्ता बना करके दिया ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, और द सन ने आउटकम दिया। यूनिवर्स आपको टाइमलाइन अपग्रेड दे रहा है। धन्यवाद। कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे और उससे आप सबसे पहले लाभान्वित हो सकें। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हीलिंग क्लासेस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। नमस्ते।